सबसे अहम मुद्दा आज के दिन जो हर एक की को जिससे वास्ता पड़ रहा है वो है महंगाई का। और महंगाई आप देख ही रहे हैं कितनी चरम सीमा जो है छू गई है। अच्छे दिन का वायदा जो है मोदी जी ने करा था, तो ये अच्छे दिन जो हैं मेरे ख्याल में सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आए गए हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है, डीजल 90 रुपए जो है वो भी पार होने जा रहा है। तो ये हालात जो आज हो गए हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, तिलहन हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई है, ये आम आदमी की जेब के ऊपर इतना जबरदस्त डाका है। और वो केवल और केवल इसलिए कि सरकार जो है अपने टैक्सेस कम करने के उसमें वो नहीं है, और जो सारा पैसा है आम जनता की जेब से निकालना चाहती है। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि कोई मंत्री या पता नहीं कौन किसी ने ये कहा कि ये तो केंद्र का मुद्दा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर थी उस समय पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल के जो भाव थे, जो बाहर से जो आता है क्रूड ऑयल, 108 डॉलर प्रति बैरल था। और हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव होता था कि भाई रेवेन्यू आप जानते हो इकट्ठा करने के लिए तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी के बारे में सोचा है, कभी मुनाफा कमाने की बात नहीं सोची। हमने एक्साइज ड्यूटीज जो है हरियाणा के अंदर सबसे कम थी उस समय, अगर आपको याद हो। आज जो है क्रूड ऑयल की जो बैरल है दैट इज आई थिंक बिटवीन 50 एंड 60 डॉलर पर बैरल। और उसके ऊपर इतना जबरदस्त ये जो है सेंट्रल वैट अलग लग रहा है और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज जो हैं वो अलग लग रही हैं, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि खुलेआम जो ये ऑयल की कंपनीज हैं ये अपना जो है मनमानी कर रही हैं। गैस का जो सिलेंडर है अभी 25 रुपए जो है, कल परसों मेरे ख्याल में 25 रुपए और बढ़ा दिया, तो करीब करीब 800 रुपए का जो है वो गैस सिलेंडर हो गया। तो ये इस तरह की महंगाई से आदमी जाएगा कहाँ। उधर से जो हमारे किसान भाई हैं वो बेचारे पूरी तरह से 3 महीने से ऊपर हो गया है सड़कों के ऊपर बैठे हैं, अपनी जायज डिमांड जो है उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन जो है सरकार के जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इनको समझ ही नहीं आ रही। बल्कि यहाँ मुझे तो तकलीफ होती है ये देखकर कि ये आपस के अंदर अब जत्थे बनाए जा रहे हैं कि जाके इनको समझाओ। और एक वायरल वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर जो है इनका एक मीटिंग हो रही है, सारे मंत्री और इनके जो आला लाइन के पंक्ति के जो मंत्री और जो इनके अध्यक्ष और वो सब हैं बैठे हुए हैं। और वहां पे वो पूछा जा रहा है कि हमारे को ये बताओ कि, और वो आदमी बोल रहा है माइक के ऊपर कि ये मंत्र दो हमारे को कि किस तरह से किसानों को बहकाया जाए। तो मतलब इस तरह की जब मानसिकता जब आ जाती है तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि इस बात का क्या कहें। एक यहाँ तक कि एक मंत्री जो है वो अपने इनकी हमारे जो किसान भाई जो हैं जो 3 महीने से कड़कती ठंड के अंदर बैठे हैं, अपनी जायज मांगे मांगने के लिए बैठे हैं, उनकी शहादत के ऊपर जो है हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझती हूँ हो नहीं सकती। और जिस तरह की इनकी मानसिकता है वो पूरी तरह से जो है बीजेपी की ये सामने दर्शाई गई है। अब भी जो है खाली ये बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे, ये सारी बातों के अंदर इनको उलझा के रखने की कोशिश करी जा रही है। बीच के अंदर जो है स्वायल मुद्दा उठा के लाने की कोशिश करी गई थी, उसके बाद उसका भी पूरी तरह से ठंडा बिठा दिया, उसको भी एक तरफ कर दिया कि भाई ये जुमला तो इनका चला नहीं। इस बारी विधानसभा के अंदर मैं लेकर आ रही हूँ इस बात को। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप देख ही रहे हो। बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा के ऊपर, 33% जो है हरियाणा के अंदर, इतना बुरा हाल हो गया है। ये जो है जो चयन बोर्ड है हरियाणा का, HSSC जो है बोर्ड जो है वो ऐसा बोर्ड बन गया है कि वो रद्द कर रहा है सारी जो इनकी जितनी भी भर्तियां हैं वो रद्द करी जा रही हैं। उनको भर्तियां करने के बजाय ये भर्तियां रद्द हो रही हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है कि मतलब हर तरीके से आप देख रहे हो कि काम चल ही नहीं रहा, पेपर लीक होते हैं, फिर उनका कहते हैं उनको रद्द करा जाता है। कितनी परेशानी जो है लोगों को उठानी पड़ती है। अब जो हमारे ये बच्चे जो हैं इन्होंने इतने सारे ये जो है जिन्होंने इम्तिहान दिए थे उनका कितना परेशानी उनको हुई होगी। अभी ये जो है सारा का सारा सारी बातें जो है हमारे सामने हैं।
ये भी सारा दर्शाता है कि पूरी तरह से जो है सरकार जो है इसके बस में नहीं रही है सरकार चलाने। 75% का जो है इन्होंने कहा था, वायदा दिया था इलेक्शन के अंदर कि 75% जो है हम उसके अंदर ये करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। उसके बाद ये जो है कुछ वो जो है वो लेकर आए, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी, कुछ वो करा। उसकी पोल जो है अगर आप देखेंगे तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। वो भी ये है कि जिस इलाके के अंदर कोई नई इंडस्ट्री खुलेगी उसमें भी खाली 10% जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री भिवानी जिले में खुल रही है तो भाई भिवानी के लोगों को वहां पे कहते सबसे ज्यादा लेना चाहिए, ताकि वहां का जो यूथ है मसलन तौर पे वो उस यूथ को फायदा हो। लेकिन केवल 10% जो है उसके अंदर डाला गया, तो ये खुद इनकी मानसिकता दर्शाता है। पहली बात तो ये कोई इंडस्ट्री आनी नहीं, अगर कोई आ गई तो वो 10% से क्या होगा, उसके अंदर जो है लूप होल छोड़ दिया है कि कोई टेक्निकल या कुछ और होगा तो वो बाहर से ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो इलाके का जो यूथ है वो तो बेरोजगार वैसे का वैसा रह ही जाएगा। अच्छा, स्किल्ड पोस्ट का जो इन्होंने ये उसके अंदर एक और वो जुमला डाल दिया है, तो वो स्किल्ड पोस्ट के जरिए जो है फिर दोबारा से ये दूसरे लोग आएंगे। तो ये सारा का सारा जो है पूरी तरह से एप्लीकेबल ही नहीं है। और इसके अंदर आरक्षण की कोई बात ही नहीं करी गई है। जो मतलब इस तरह का इस वर्ग का जो बच्चा है जो बिल्कुल ही आरक्षित वर्ग से आता है, उनका जो है मतलब नौकरियों के अंदर उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये सबसे हैरानगी की बात जो है, ये सारी की सारी ये बातें हैं। तो ये तो इनका 75% का जो इनका ये सारी वो है। अब आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना बुरा हाल हो रहा है। हर क्या कहते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन जो है मर्डर होते हैं, अपहरण होते हैं। तो हरियाणा तो जो है बिल्कुल ही पूरी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि आज जो है माँ बेटियां जो है अपनी बेटियों को बाहर निकालने के लिए मुश्किल हैं, मतलब तकलीफ में रहती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये सरकार का काम होता है। सरकार पूरी तरह से अपना अंकुश जो है वो छोड़ चुकी है। विधानसभा बजट सत्र सामने है, तो इस बारी मैंने हर बजट सेशन के अंदर मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। मैं काफ़ी सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस लेकर आई हूँ जो आपको मैं बता देती हूँ। एक तो ये लिकर स्कैम जो है जिसका इतना बड़ा ज़बरदस्त आपने देखा कि ये चक्कर हुआ, उसका एसईटी ने रिपोर्ट अपनी वापस दी है। तो अब देखते हैं ये उसके ऊपर क्या करते हैं, कौन सी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ डाला जाता है या नहीं ये देखने की बात होगी। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैं लाई हूँ कॉलिंग अटेंशन, लॉ एंड ऑर्डर पे लाई हूँ, SYL पे लाए हैं, क्योंकि SYL मुद्दा ये कहते हैं पानी का मुद्दा है। अभी ये पूरा का पूरा उसके ऊपर फास्टिंग की बात कर रहे थे, अब देखते हैं ये उसके ऊपर चर्चा करवाते हैं या नहीं करवाते। आज कितने साल हो गए, 6 साल से ऊपर हो गए, सरकार ने कभी इसकी सुध बुध ही नहीं ली। तो अब हमेशा पिछले 3 बारी जब मैं ये SYL का मुद्दा, पानी का मुद्दा उठाया था मैंने विधानसभा में, तब मेरे को ये कॉलिंग अटेंशन को रिजेक्ट करके भेज दिया ये कह के कि ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है। अब देखते हैं इनका ज्वलंत मुद्दा ये है या नहीं है। फिर उसके ऊपर जो है एक्यूट शॉर्टेज जो है हमारे भिवानी जिले के अंदर पानी की हो रही है, उस पर लेके आई हूँ। हाई राइज जो है पेट्रोल और डीजल की और गैस पे, उस पर मैंने दिया है। फिर एक है राजीव गांधी बीमा योजना जो है, उसका जो है इन्होंने रोकथाम कर दी है। जो बीमा योजना मिला करती थी गरीब लोगों को, उसके ऊपर इन्होंने पूरी तरह से रोकथाम लगा दी है। तो उसके ऊपर भी कॉलिंग अटेंशन लाई हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। और इसके साथ साथ एक जो है ये आपने देखा अभी ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA जिसको कहते हैं, उसके ऊपर इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बना रखी। मेरे समय पर हमने जो है फ्लो मीटर लगाने की बात कही थी, उसके बाद वो फ्लो मीटर लगे नहीं लगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नतीजा ये है DTC के लेवल के ऊपर जो है ये अपने मन मस्ती करते हैं। और उसमें जो है आप जानते हो इसमें बहुत ज़बरदस्त करप्शन जो है इसके ऊपर होता है, क्योंकि ये आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझता तो वो इसके ऊपर कोई ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है। लेकिन इसके ज़रिए बहुत ज़बरदस्त करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है वो घपला जो है। हाँ हाँ, ये एक्चुअली ये मैंने शुरू करवाए थे। व्हेन आई वाज एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, तब उस समय मैंने लगाने की जो है ये शुरू करवाया था, लेकिन अभी तक इन्होंने उसके ऊपर कोई वो नहीं करा। तो साथ के साथ अब जो है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लॉज जो हैं
इनके ऊपर दिस इज केंद्र का मामला है। हालांकि केंद्र ने अपने आप को इख्तियार ले लिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। फिर भी क्या कहते हैं, दे हैव टेकन द थिंग एंड ब्रॉट इन दीज 3 ब्लैक लॉज। तो मैंने जो है इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पर्सनल कैपेसिटी के अंदर भी डाला है कि भाई आप जो है अगर उसके ऊपर आप चर्चा नहीं करवाते हैं तो रेजोल्यूशन तो हम पास करके भेजें अंडर सेक्शन 171 ऑफ एग्रीकल्चर इस पे कि भाई हम जो है इनको रद्द करके ये जो है केंद्र को हम भेजते हैं कि इनको रद्द किया जाए, ताकि जो है ये जो परेशानी जो हमारे किसान भाई उठा रहे हैं वो परेशानियां जो हैं वो कम हो। तो ये इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन और भी लाई। बाकी जो हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैं मेरे ख्याल में 20 एक क्वेश्चंस अलग अलग लगाए हैं, उसके ऊपर अब देखते हैं कितने लगने देते हैं नहीं लगने देते। बात ये है कि इतना मेहनत विधानसभा से पहले की जाती है, ये सब कुछ करने में आप जानते हो इनका रिसर्च करनी पड़ती है, सारी बात होती है। और जब समय आता है विधानसभा पटल के ऊपर जो है इन चीज़ों को लेकर आने का, तब जो है इनको लगने नहीं दिया जाता और सरकार जो है भागती नजर आती है पूरी तरह से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम एक अमेंडमेंट भी लेकर आ रहे हैं जो है ये ऑन दैट बिल जो है जिसके ऊपर एमएसपी का जो है वो दैट विल बी कमिंग इन फ्रॉम पार्टी की तरफ से जो है हम लेकर आएंगे। तो ये सारी चीजें अब देखने की हैं। और असलियत के अंदर जो है अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लेकर आएंगे, इसका मकसद ही केवल ये है कि विधानसभा के अंदर असलियत पता चले कि कौन एमएलए किस तरफ खड़ा है, क्योंकि इसमें वोटिंग होएगी और वोटिंग के अंदर पता चल जाएगा कि भाई कौन फार्म बिल्स के हक में है, कौन फार्म बिल्स के खिलाफ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या तो अगर वो वोट करते हैं अगेंस्ट देयर विप तो सरकार जाती है, और वोट अगर करते हैं सरकार के साथ रहते हुए तो फिर उनकी असलियत जनता के सामने आएगी। वो वहां पे सरकार बेशक बच जाए लेकिन जनता के सामने वो नहीं बच पाएंगे। तो ये सारी जो है ये नियत के साथ ये सब लेकर आए। और बाकी आपके साथ बैठ के मैंने सोचा सबसे थोड़ा सा मैं भी मुलाकात करके पर्सनली आई शुड कम टू नो यू। हाँ जी बिल्कुल कर दी। तो नहीं मीटिंग में तो ये तो हमने पिछली बार उसमें मीटिंग सीएलपी की मीटिंग पिछली बार नहीं हुई थी। सीएलपी की मीटिंग हमने करी थी ना, दैट वाज आई थिंक 1 महीने पहले। आपको क्या लगता है में कितने मैंने आपको बताई स्थिति, कांग्रेस के तो सभी होंगे। कांग्रेस लगता है कि दूसरे अब देखिए जो अब असलियत पता चलेगी। पहले तो सरकार की नियत पता चलेगी किस तरह से ये इसको हैंडल करना चाहते हैं, फिर दोबारा सर इसका इससे भी पता चलेगा। कुंडू के घर पे छापे पड़े हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले, तो उसको किस नजरिए से? देखिए कोई भी चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड अगर होती है तो वो दुर्भाग्य की बात है। ये हमारा प्रजातंत्र है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर अगर किसी की भी आवाज को थामने के लिए उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई करी जाए वो गलत है, अगर ये उस तरह की कार्रवाई है तो। भर्ती जो पूरा आपने सिलसिला रखा, इसमें गलती अगर नजर आए तो बहुत से जो विभाग हैं खासतौर से शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए, क्योंकि टीचर्स की भर्ती सबसे ज्यादा इसमें कैंसिल हुई है। भारत भूषण भारती पर भी कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष के नेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पूरी भर्ती देखते हैं, इसमें गलती क्या पॉलिसी की नजर आती है या लोग कोर्ट चले जाते हैं? असली वजह क्योंकि सरकार कहती है कि कोर्ट लोग चले जाते हैं, इस वजह से हम डिले ना हो भर्ती कैंसिल करके नहीं लेना चाहते हैं। नहीं, ये देखिए सरकार का काम है, और खास तौर से जब इतने लाखों पद जो हैं, आई थिंक मोर देन कितने 30% जो है रिक्रूटमेंट टीचर्स की जो है अभी वेकेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए कि ये इन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए लगा रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो वहां का जो लीडर है या वो जो भी अफसर है जो भी है वो मिली भगत करके अपने लगा लेंगे, आप समझ रहे हैं। तो उसके अंदर तो खूब जबरदस्त तरीके से घपला होता है, क्योंकि जो मर्जी आए वो करेंगे। जब आपके इतने सारे वेकेंट पद पड़े हुए हैं, आज 6 साल से ऊपर हो गया है आपको सरकार के अंदर बने हुए, और आप उनको कहते आप भर नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार की पूरी नाकामी है पूरी तरह से। इनकी पॉलिसीज जो हैं, आपने हरियाणा स्टेट सर्विस कमीशन बोर्ड जो बनाया है, इसको जो है इसका मतलब देयर इज पूरी तरह से खामियां उसके अंदर बैठी हुई हैं जो आप पूरी नहीं ठीक कर रहे हैं। वहां पे इनके जो उसके जो हेड थे उसके ऊपर तो इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे थे, उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक।
तो जब आपके हेड जो वहां बैठे हुए हैं वही इसी तरह की कार्रवाई के अंदर लुप्त हैं, मतलब लिप्त हैं, तो फिर देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये तो सरकार का काम ये होता है कि अंकुश लगाया जाए और सही तरीके से उसका काम कराया जाए। लेकिन जब सरकार का अंकुश ही नहीं रहता, तब फिर सारे तत्व जो हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे पहुंच जाता है। इसमें कुछ आंकड़े भी हैं। 1983 पीटीआई टीचर्स की बात कर लें, 1518 जो ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन थे, 816 ड्राइंग टीचर्स हैं, 523 पीजीटी संस्कृत हैं, 1035 टीजीटी इंग्लिश है और 41 जेएल है। ये रद्द कर दिए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। विधानसभा में कितना बड़ा मुद्दा होगा, और जिसका अध्यक्ष का आप नाम ले रहे हैं, क्या उनको लेकर भी पिछली बार विधानसभा में एक बार हुआ था, पहले लंबी चर्चा हुई थी? मैंने तो डाला है जी, कॉलिंग अटेंशन मोशन इसके ऊपर डाला है, आप समझ रहे हैं। अब ये चर्चा इसके ऊपर करने देते हैं नहीं करने देते हैं वो तो सरकार के ऊपर बात करते हैं। ये तो हमेशा चर्चा से मतलब भागने की कोशिश करते हैं और विपक्ष का जो मुद्दे हैं उनको फेंकते हैं, उनका गला घोटने की कोशिश करी जाती है। विपक्ष तो अपना काम करता है। अब आप देखिए इतना इतना जो है ये 13 14 कॉलिंग अटेंशन मोशंस लेकर आना, अपार्ट फ्रॉम द बिल्स और ये सारा रेजोल्यूशन और क्वेश्चंस, इसमें टाइम लगता है। हम अपना काम करते हैं, पूरे हरियाणा के बारे में सोचते हैं, और एज अ विपक्ष होने के नाते एजुकेटेड पीपल, आई मीन वी मस्ट ब्रिंग फॉरवर्ड ऑल दीज इश्यूज। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार जो है, आप देखते हो कि विधानसभा के अंदर किस तरह से धक्कम पेल होती है, जिसका नतीजा आज ये है कि सारा कुछ, सारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर आप देख लो, किसी भी पॉलिसीज देख लो, इनकी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज देख लो, एवरी डिपार्टमेंट के अंदर आप देख लो क्या हालात हो रहे हैं। मतलब हर चीज को ये स्टॉप गैप और पैच वर्क करके आगे वो करके और या जुमला दे के आगे चढ़ाते हैं, और कोई इनकी कोई देयर इज नो कंटिन्यूटी और एंड इंटेंशन ऑफ डूइंग थिंग्स इन द राइट वे, अनफॉर्चुनेटली। मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि मैं जहां से मेरे विधायक नहीं है पार्टी के, वहां पर भी बराबर फंड देता हूँ। आप भी ये बात विधानसभा में उठाती रहती हैं अपनी विधानसभा को लेके, तो अब आपको क्या लगता है कि बराबर पैसा आ रहा है विकास के लिए आपकी विधानसभा में? बराबर अगर पैसा विधानसभा के अंदर आए तो फिर तो हम तो बहुत खुश होंगे जी। और सरकार का मतलब ये होता है, जब चाहे एमएलए कोई से भी पार्टी का क्यों ना हो, जब वो चुनकर आता है, इसका मतलब उसके लोगों ने उसके अंदर विश्वास प्रकट करा है। और सरकार की मंशा ये होनी चाहिए कि बराबर का काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता, वो हम सब जानते हैं। बरवाला में चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस जीती। अब आपको क्या लग रहा है, जो घोषणाएं हुई थी वहाँ वो पूरी की जा रही है बीजेपी ने? जो अब इनको जो घोषणा, देखिए ये हर चीज जो है इनकी नियत होती है बरगलाने की, जुमले बोलने की, झूठ बोलने की, वो सारी की सारी बातें सामने आती हैं। सारे वायदे, इतने 154 वायदे जो हैं इन्होंने पहले करे थे, 200 के करीब इस बार ही वायदे करे थे। वायदे तो सारे कोई भी पूरे हो नहीं रहे हर तरीके से। तो किस तरह से जो है लोगों को बांट दिया जाए, किस तरह से जात पात के अंदर इनको बिखेर दिया जाए, किस तरह से जो है ध्यान भटकाया जाए, वो काम के अंदर ये सरकार लगी हुई है अनफॉर्चुनेटली। अदरवाइज ये जो है, अगर इनकी नीयत साफ हो तो जो वायदे इन्होंने करे थे वो एक एक वायदा इनको पूरा करना चाहिए। लेकिन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है पिछले 6 साल का, एक वायदा पूरा नहीं करा इन्होंने, तो वो वायदे कहाँ से पूरे होंगे? और जनता भी इस बात को जान गई है। आप देखो सोशल मीडिया के अंदर पहली बार मैं देख रही हूँ कि ऐसा इतना जबरदस्त तरीके से इनका मजाक बन रहा है। जब सरकार का इस तरह से मजाक उड़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पतन का रास्ता के ऊपर सरकार चल पड़ी। किसानों के मुद्दे पे आपने 2-3 बयानों का जिक्र किया, लेकिन हाल फिलहाल के अगर जो बयान है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 40 नेता अब कहाँ गए और गतिरोध टूट रहा है तो ये लोग बातचीत करने नहीं आ रहे। बल्कि बाबा रामदेव तो एक कदम और आगे बढ़ गए कि इसी तरफ से दोनों अगर आप पीछे चलते रहेंगे और कोई समाधान पे नहीं निकलेंगे तो एक शब्द इस्तेमाल किया कि फिर तो लठ बजना ही है। देखिए, अब रामदेव जी की बात के ऊपर तो मैं कुछ बात करती नहीं, वो सारा आप भी जानते हो क्या असलियत है और क्या नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्होंने ये बात, किसान भाइयों ने ये रखी है कि इनको आप कानूनों को रद्द करो, फिर हमारे साथ बैठ के आप बातचीत करके सही कानून बनाओ, इसके अंदर क्या तकलीफ है? इसमें तो कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सीधी बात है। वो ये कर नहीं रहे। अब जो आदमी, आप ये बताओ, जो अब उसका जीवन का, उसका जमीन है, वो जमीन खोदेगा, उसका जो है सत्यानाश होने जा रहा है, वो कैसे के कितने वहां से उठ जाए? किस तरह से वो इन कानूनों के ऊपर बात करे? किस तरह से वो कह रहे हैं कि 18 महीने तक हम रद्द कर देते?
18 महीने तक नहीं होने देंगे। अरे जब आप 18 महीने कह रहे हैं तो इसको उठा के फिनिश इट ऑफ। और अगर आपको सच्चाई के अंदर 2022 जो जो आपने कहा है कि दुगनी आय आप करना चाहते हैं, तो आप ऐसे कानून लेके आइए जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स का उसके अंदर पूरी तरह से उनकी मत हो। इसमें क्या परेशानी है? मेरे ख्याल में तो कोई परेशानी नहीं है, अनलेस कोई ना कोई इतना जबरदस्त वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसको आप नाराज नहीं कर सकते। सीधी सी बात। अच्छा, ये जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने जा रही है, इसमें आपको उम्मीद है कि जेजेपी के कुछ विधायक आपके साथ रहेंगे? अल्टीमेटली देखो, एक बात बताऊं मैं, राजनीति के अंदर जो फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लॉ वो होती है, वो है जनता का दरबार। तो वो जनता के दरबार के अंदर अगर किसी ने अपने आप को सही रखना है और उसका मतलब इज्जत के साथ उसने अपना मुंह दिखाना है, तो बात है, वो क्या कहते हैं, उसका विरोध करेगा। और अगर उसको ये है कि भाई हाँ एक बारी बन बना के होलिया खत्म, कोई बात नहीं, तो अपना नहीं करेगा। तो जनता के दरबार को लेके ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, आपको क्या लगता है अभय चौटाला को इसको बेनिफिट मिलेगा बाद में? अब देखिए, वो उनकी अपनी राजनीति है, वो उनका अपने सोचने का ढंग है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कांग्रेस में जो ब्लॉक्स लेवल पे या जिला लेवल पे जो कमेटियां बननी है, गठन होना है, उसको लेकर बयान तो कई बार आते हैं कि बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। आप भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, तमाम बड़ी मीटिंगों में पार्टिसिपेट करते हैं, या आखिरकार संगठन कैसे खड़ा होगा? और इसके साथ ही एक सवाल है कि अशोक तंवर साहब ने अपना एक नया मोर्चा खोल लिया है। देखिए, नया मोर्चा कोई भी खोले, ये तो प्रजातंत्र है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री एंड प्योर डेमोक्रेसी। एनीवन कैन stand up and do whatever I mean do he wants within the parameters of the constitution। जहाँ तक हमारे पार्टी का सवाल है और ये पदाधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, सारा का सारा ये जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर समय लगता है, बहुत दिनों से ये लंबित था। तो इसको जो है आगे इसको लगाने के लिए आप समझते हैं बहुत तरीके की जो है सोच विचार होती हैं, वो हमारे चल रहा है अभी, और जल्द से जल्द ये हो जाएगा। जल्द से जल्द की तारीख ही नहीं, ना तारीख के पास है, ना शैलजा जी के पास है। नहीं, तारीख कोई ऐसे थोड़ा ना होती है कि ये एक तारीख की है, ये फला दिगड़ा तारीख की है, सारा। देखो, टाइम फ्रेम इज नॉट द इशू, द इशू इज द राइट काइंड ऑफ पीपल शुड बी ब्रॉट इन, और उनका चयन हो रहा है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। और एंड यू विल गेट अ गुड कमेटी। एनीथिंग एल्स? पार्टी में जब कुछ होता था, आपको कुछ गलत लगता था, तो आप उसका विरोध करते थे, अशोक तंवर आपके संग खड़े थे, अब आप अकेली रह गई। मैं एक बात सुनिए, जब जो जायज बात हो, जो मैं समझती हूँ जनता के विरोध हो रही हो या कहीं इनजस्टिस हो, तो मैं अकेली बतेरी हूँ। आप जानते हो, इसमें मैंने कभी कोताही ना करी है, ना करूंगी। जो जिम्मेदारी मेरे को लोगों ने सौंपी है और जो पीछे से मेरा जो विरासत जो मेरे को मिली है, उस विरासत को कभी मैं बदनाम नहीं कर सकती। एकला चलो की नीति थी? नहीं, एकला चलो नीति नहीं है, नीति है काम करने की, और वो काम में कोई कभी मैं कोताही नहीं करती। आप जानते हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम मैं करती नहीं, अपने काम से काम मेरा मतलब होता है। उसके अंदर अगर किसी को परेशानी होती है तो वो परेशान होता रहे, मैंने तो अपना काम करना है। हाँ। और बताओ, आप लोग बताओ।